ढोलकपुर के जंगल में लीला नाम की एक गरीब चिड़िया अपने बीमार पति और अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। लीला चिड़िया जंगल में एक बड़े ढाबे पर काम करती थी, क्योंकि उसके पति का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वह अपना अंदाज खो बैठा था और कोमा में चला जाता है। तभी से लीला चिड़िया अपने पति और बेटी का देखभाल के लिए जंगल में आकर बस गई और वह आकर मजदूरी करने लगी, पर वहाँ पर उसकी कमाई खास नहीं होती थी। एक दिन वह काम से घर लौटती है तो वह अपने पति से कहती है, गोलू जी, कोई तो ऐसा सवेरा निकल आए जिसमें तुम अपनी नींदों से उठकर मेरे से और अपनी बेटियों से बात कर पाओ। अपनी इस नींद से जगो गोलू जी, तुम्हारी बेटियां और मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेकरार हैं। इसके बाद लीला को मिली हुई मजदूरी के पैसे को अपनी जमा पूंजी में मिलाते हुए कहती है, इतने महीनों से पैसा जमा करने के बाद भी मेरे पास सिर्फ 1500 ही रुपए जमा हो पाए हैं। ना जाने कब में 15 लाख होंगे और मैं अपने गोलू जी का इलाज करा पाऊंगी। ये कहते हुए लीला चिड़िया की आंखें नम हो गई। ऐसे ही एक दिन स्कूल से लौटते हुए मीनू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माँ, ये क्या चीज है? बिटिया, इसे तंदूरी कबाब चिकन कहते हैं, क्योंकि ये तंदूरी में बनता है। माँ, मुझे ये खाना है। अच्छा, मेरी गुड़िया को ये खाना है। लीला चिड़िया मिट्ठू तोता के ढाबे पर जाती है। मिट्ठू तोता, तंदूरी कबाब कैसे दिए? अरे 400 प्लेट है लीला, तेरी हैसियत नहीं है इसे खाने की, और ना ही तेरी इस बेटी की। क्या 400 नहीं भाई, रहने दे, ये तो बड़ा महंगा है। चल मीनू, घर चल, फिर कभी ये तंदूरी कबाब खा लेना। लीला चिड़िया मीनू चिड़िया को घर लेकर आ जाती है। घर आकर वह अपनी बेटी को नमक के साथ चावल परोस देती है। मीनू बेटी, ये ले बेटी, ये खा ले। माँ, ये रोज रोज खाकर पक चुकी हूँ। माँ, आज मैं मिट्ठू काका की तंदूरी कबाब की रेडी से होकर गुजरी हूँ तो मुझे तंदूरी खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ, क्या हम गरीबों के नसीब में तंदूरी कबाब नहीं होता है? सिर्फ हम उसकी खुशबू से ही रहना पड़ता है। अपनी बेटी की बातें सुनकर लीला चिड़िया की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वह बाजार जाकर थोड़ा सा मटन लेकर आती है। फिर उसने मिट्टी का तंदूरी बनाकर उसने सेक लगाकर मटन लगा दिए। कुछ ही देर में तंदूरी बनकर तैयार हो गया। कुछ देर में लीला चिड़िया वह तंदूरी कबाब मीनू चिड़िया को खाने को दिया। ले बेटी, मेरी बेटी को तंदूरी कबाब खाना था ना, ले अच्छे से पेट भर के खा। तंदूरी कबाब देखकर मीनू चिड़िया की चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसका स्वाद चखकर वह हैरान ही हो गई। वाह माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सचमुच में आज तो मजा ही आ गया। तभी लीला चिड़िया की दोस्त रानो चिड़िया आती है। लीला चिड़िया अपनी दोस्त रानो चिड़िया को देती है खाकर रानो चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह लीला, आज तो मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट तंदूरी कबाब तो मैंने आज तक नहीं खाया। तुमने इसे बनाना कहाँ से सीखा है? मैं जब शहर के जंगलों में ढाबे में काम करती थी तो मेरा यही काम था। तो ये काम तो तू जंगल में रहकर भी शुरू कर सकती है। देख, अगर तू ये बनाकर बेचेगी तो देख कितनी नोट छापेगी। माँ कसम, आज तक किसी ने इतनी स्वादिष्ट तंदूरी कबाब नहीं खाया होगा। रानो चिड़िया की यह बातें सुनकर लीला चिड़िया को बहुत पसंद आई, लेकिन वे काम शुरू करने के लिए
कुछ पैसों की जरूरत थी, पर इस काम को करने के लिए पैसे की जरूरत होगी। मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ वे पैसे हैं जो मैंने गोलू के इलाज के लिए रखे हैं। देख लीला, अगर तूने ये काम शुरू कर दिया ना तो तू इन पैसों से कई गुना पैसे कमा लेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपनी किए पर बहुत पछताओगी। पैसे होंगे मुझसे ले लेना, और हाँ, मुझे भी अपने साथ रख लेना। अपनी दोस्त की बातें मानकर लीला चिड़िया ने तंदूरी कबाब का काम शुरू कर दिया और उसने ऊपर वाले के नाम लेकर मिट्टी का बड़ा सा तंदूरी लगाया और उसमें तंदूरी कबाब बनाकर मिट्ठू तोता से आधे भाव में तंदूरी कबाब बेचने लगी। तंदूरी कबाब ले लो, तंदूरी कबाब ले लो, अच्छा और बढ़िया दाम ये ले, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लीला चिड़िया की आवाजें सुनकर टूनी चिड़िया उसके ढाबे पर आती है। अरे बहन, कैसा है तंदूरी कबाब की प्लेट? 200 रुपए प्लेट है बहन जी। बोलिए कितने प्लेट दे दूं आपको? ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। बहन अभी देती हूँ। अरे वाह, क्या मस्त स्वाद है, इसका इतना स्वादिष्ट तो मैंने आज तक नहीं खाए। देखते ही देखते लीला चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लग गई। मिट्ठू तोता के सभी कस्टमर लीला चिड़िया के पास जाने लग गए। साथ ही लीला चिड़िया की दोस्त रानो चिड़िया साथ के हॉस्टल तथा रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेकर आने लगी। रानो चिड़िया पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में लीला चिड़िया ने अपना ढाबा खोल लिया, जिससे उसकी कमाई ज्यादा होने लगी। लीला चिड़िया ने गोलू जी का इलाज शहर में करवाया। ये गोलू पूरी तरह से ठीक हो गया। रानो चिड़िया को लीला हर महीने अच्छी तनख्वाह देने लग जाती है। मिट्ठू तोता का ढाबा खाली होने लग गया। इस लीला की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरा काम चौपट कर दिया। मैं इसके ढाबे और तंदूरी को आग लगा दूंगा। ये सब बातें रानो चिड़िया छुपकर सुन लेती है। लीला सुन, अभी मैं मिट्ठू तोता की बातें सुनकर आ रही हूँ। वह हमारे तंदूरी को जलाकर अपना बदला लेना चाहता है। रानो बहन जल्दी चलो, पुलिस स्टेशन चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। मिट्ठू को उसकी सही जगह पर पहुंचाना होगा, नहीं तो वह हमारा सारा धंधा चौपट कर देगा। वे दोनों पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें कालू कौवा को बताते हैं। बिना किसी देरी के मिट्ठू को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। इस तरह से दोनों चिड़िया ने मिलकर समझदारी से अपना ढाबा बचा लिया। मिट्ठू तोता को उसके सही जगह पर पहुंचा देते हैं। दोनों खुशी खुशी अपना ढाबा चलाने लगते हैं और अच्छी जिंदगी बिताने लगते हैं।